देखिए कल का टॉपिक में मैंने जो कराया था वो वन्य, जो आपको कराया था कल के टॉपिक में वन्य पक्षी विहार कराया था, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। तो आज जो कराने वाला हूँ वो आपको मैं कराऊंगा उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। ठीक है, तो पक्षी विहार मैंने कल करा दिया था, आज आपको जो कराने वाला हूँ वो वन्य जीव विहार कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको टॉपिक को नोट कर लें। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पिछली क्लास को देख सकते हैं। तो आप वन्य जीव विहार की बात करेंगे, वन्य जीव विहार क्या है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपका जितने भी क्वेश्चन है, देखिए अगर बात करूँ इसमें आपकी, तो इसमें आपका यूपी SSS एग्जाम्स हो या स्टेट का एग्जाम्स हो, सभी के लिए आपके लिए उपयोगी है। चाहे आपको यूपी SSS का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे आपका स्टेट का कोई स्टेट अपने स्टेट लेवल का अदर एग्जाम हो, तो सभी में उत्तर प्रदेश का जीके आपका ये पूछा जाता है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना। ठीक है, तो आज की बात करते हैं वन्य जीव विहार कौन कौन से। देखिए तो पहले आता है, बात करूंगा वन्य जीव विहार कब स्थापना हुई और किस जनपद में है और किस क्षेत्र, कितना उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसको नोट करते चलें हाथों हाथी। देखिए तो बात करता हूँ, पहला जो वन्य जीव विहार है वो है आपका राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार। तो इसकी स्थापना कब हुई, अगर इसकी बात की जाए, वन्य जीव विहार, तो अगर इसकी बात करूं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी स्थापना वर्ष है 1989। ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर हुई, अगर जनपद की बात की जाए तो वो आपकी इटावा आगरा में। ठीक है, इटावा और आपकी आगरा में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, स्थापना कहाँ पर हुई अगर बात की जाए तो इटावा और आगरा में। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करूँ, क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल जो है इसका 635.00 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट करते चलना है। तो इसी तरीके से मैं आप पिछली क्लास में मैंने आपको इसी टाइप से कराई है, तो अगर वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी ज़रूर देख लें। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है वो है आपका कार्तियन घाट वन्यजीव विहार। ठीक है, कार्तियन घाट वन्यजीव विहार, तो इसको भी नोट करते चलें। कार्तियन घाट वन्यजीव विहार। तो जितने भी देखिए वन्यजीव विहार हैं, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कब इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1976 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1976 में। अगर ये कहाँ पर, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका बहराइच में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी स्थापना इसकी, बहराइच। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना है, कहाँ पर है आपका, बहराइच में। इसके क्षेत्रफल की अगर बात करूँ तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है इसका 400.79 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। तो इस चीज़ को भी नोट करते चलना। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। अगला जो वन्यजीव विहार है वो है आपका रानीपुर वन्यजीव विहार। ठीक है, तीसरे नंबर पर है आपका रानीजीव वन्यजीव विहार। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव विहार। तो रानीपुर वन्यजीव विहार, तो ये कहाँ पर, अगर इसकी बात की जाए रानीपुर वन्यजीव विहार, तो ये आपका देखिए अगर इसकी स्थापना की बात करूँ तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1977 में हुई थी। ठीक है, 1977 में हुई थी। और ये जो है आपका बांदा चित्रकूट में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बांदा और चित्रकूट में। ठीक है, बांदा और आपका चित्रकूट में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो क्षेत्रफल कितना है, देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 230.31 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। तो इस चीज़ को भी नोट करते चलना। ठीक है, उसके बाद आगे जो आता है वो आता है आपका चौथे नंबर पर आगा आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ठीक है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, तो ये कहाँ पर, अगर इसकी बात करूँ, देखिए तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है आपका, अगर इसकी बात की जाए स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, देखिए जितने भी आपके, एक बार फिर बता दूं, सभी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं।
इस चीज़ को आपको नोट करते चलना है, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना की बात करूँ तो 1977 में हुई थी। अगर स्थापना की बात करें तो कहाँ पर हुई थी इसकी, ललितपुर में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, ललितपुर में, ठीक है। इसके क्षेत्रफल की अगर बात करूँ तो क्षेत्रफल कितना है इसका, 5.41 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। तो इस चीज़ को भी नोट करते चलना, ठीक है। उसके बाद आगे आता है आपका, उसके बाद है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो इसकी ये कहाँ पर, इसकी स्थापना की बात करूँ तो इसकी जो स्थापना हुई थी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की, देखिए, तो ये 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1957 में। कहाँ पर हुई थी, तो ये आपकी चंदौली में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, चंदौली में। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना है, चंदौली में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल जो है इसका 78.00 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसका ये क्षेत्रफल है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर आपका, चंदौली में। इसका क्षेत्रफल पूछता है तो भी बता देना, कब हुई थी तो भी बता सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आगे जो आता है आपका, चलिए आगे लिख लेते हैं अपना किशनपुर वन्यजीव विहार, ठीक है। तो किशनपुर वन्यजीव विहार की बात करूं, किशनपुर वन्यजीव विहार, तो इसकी स्थापना की अगर बात की जाए, जीव विहार, तो इसकी जो स्थापना हुई थी और कहाँ पर हुई थी, देखिए, जो किशनपुर वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना आपकी 1972 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, लखीमपुर खीरी में। तो लखीमपुर खीरी में इसकी स्थापना हुई थी। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है इसका, तो इसका क्षेत्रफल है 227 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 227 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना यहाँ पर। उसके बाद आगे जो आता है, किशनपुर के बाद लिखें आप अपना आगे कैमूर वन्यजीव विहार, ठीक है। कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, अगर उसकी बात करूं कैमूर वन्यजीव विहार की, तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, अब सॉरी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1982 में हुई थी। अगर कहाँ पर हुई थी इसकी बात की जाए तो इसकी मिर्ज़ापुर सोनभद्र में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र, ठीक है, मिर्ज़ापुर और आपका सोनभद्र। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, जो भी पूछता है आप उसको आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल कितना है इसका, 500.73 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 500.73 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला है, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है। आगे बात करते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की। देखिए, इनको नोट कर लेना, बाद में केवल इनको आप देखते चलें, ठीक है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की अगर बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये देखिए, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगर इसके ये कहाँ पर है उसकी बात की जाए तो इसका क्षेत्र आपका मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, आपका मेरठ, ठीक है, मेरठ हापुड़, ये कहाँ का, देखिए हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है आपका मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, ठीक है, अमरोहा, और आपका बिजनौर और आपका जो पड़ता है आपका गाजियाबाद, ठीक है। तो इसमें इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की अगर बात करूं, इसका क्षेत्रफल कितना है टोटल, तो इसका क्षेत्रफल आपका 2073.00 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1986 में स्थापना हुई थी हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की।
और ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है आपका वो है आपका देखिए सोहागावी बरवा वन्य जीव विहार। ठीक है, तो सोहागावी, तो इसको भी नोट कर लेना, सोहागवी सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, बरवा वन्यजीव विहार। देखिए जितने भी करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट है, तो इसको भी नोट कर लेना, सोहागावी बरवा वन्यजीव विहार। अगर इसकी स्थापना की बात करूँ तो स्थापना कब हुई थी आपकी 1987 में। ठीक है, अगर क्षेत्र कहाँ पर अगर इसकी हुई थी तो ये हुई थी आपकी महाराजगंज में। कहाँ पर हुई थी आपकी महाराजगंज में। ठीक है, तो महाराजगंज में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, महाराजगंज में इसकी स्थापना हुई थी। अगर क्षेत्रफल की पूछता है तो क्षेत्रफल कितना है इसका 428.2 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद अगर आता है आपका आगे देखिए सोहेलेवा वन्यजीव विहार। ठीक है, उसके बाद है आपका सोहेलेवा वन्यजीव विहार। तो इन चीज़ को नोट करते चलना, अगर एग्जाम से पूछता है तो बता देंगे आप आसानी से। ठीक है, सोहेलेवा वन्य जीव विहार, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना आपकी 1988 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी तो ये आपकी गोंडा, ठीक है, गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती। ठीक है, गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती, बलरामपुर आपकी ओर श्रावस्ती में इसकी स्थापना हुई थी। अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल है 452.47 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना है, किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद जो आगे आता है वो है आपका वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार। तो कछुआ वन्यजीव विहार की अगर बात करूं, कछुआ वन्यजीव विहार, ठीक है, कछुआ वन्यजीव विहार, तो इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी तो ये वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी वाराणसी में। क्षेत्रफल की अगर बात आती है तो 7.00 इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। तो इस चीज़ को नोट करते चलें, आपके परीक्षा में बहुत ही ये काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान। देखिए ये जो मैंने आपको कराया वन्य जीव विहार करा दिए। ठीक है, तो वन्य जीव विहार मैंने आपको ये करा दिए। उसके बाद जो बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान। तो प्राणी उद्यान की अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान, तो प्राणी उद्यान में आपके कौन कौन से आते हैं वो करेंगे, तो इनको नोट करते चलें। पिछली क्लास में भी आपका मैंने बहुत कुछ कराया है, उनको भी जरूर देखें। ठीक है, तो पहले बात करूं प्राणी उद्यान की, इसमें आता है आपका नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। कहाँ पर है, ठीक है, इसकी स्थापना, तो ये आपका इनको नोट करते चलना। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, तो पहले नंबर पर लिखें आप नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। ठीक है, तो जितने भी देखिए जितने भी आपके क्वेश्चन इस पे बनते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। प्राणी उद्यान, तो ये कहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर आपका लखनऊ में है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर प्राणी उद्यान। तो कानपुर प्राणी उद्यान की अगर बात करूं तो ये कहाँ पर है आपका कानपुर प्राणी उद्यान, तो ये आपका कहाँ पर है कानपुर में। ठीक है, तो कानपुर में है आपका ये कानपुर प्राणी उद्यान। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आगे आता है वो है आपका शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। ठीक है, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। ठीक है, तो ये कहाँ पर है आपका, अगर इसकी बात की जाए प्राणी उद्यान, तो ये भी आपका कहाँ पर है गोरखपुर में।
ठीक है, कहाँ पर है आपका, गोरखपुर में। तो इन चीज़ों को भी नोट कर लेना, ठीक है, गोरखपुर में है। और इसका देखिए ये जो फैला है, अगर इसकी बात करूँ, इसका क्षेत्र की बात करूँ, सैयद उल्लाह उस्मा खां की इसके क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसका जो क्षेत्र है वो आपका 121 एकड़ क्षेत्र में ये, ठीक है। तो ये प्रस्तावित है गोरखपुर में, ठीक है। तो इतने क्षेत्र में इसका निर्माण के लिए प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये आपका प्रस्तावित है, इस चीज़ को भी नोट कर लेना यहाँ पर, ये आपका प्रस्तावित है, ठीक है, प्रस्तावित है ये आपका, ठीक है, 121 एकड़ क्षेत्र में, ठीक है, एकड़ इसका क्षेत्र है लगभग में, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही है आपका। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करूं, देखिए उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान क्या है, अगर उसकी बात की जाए, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान को भी नोट कर लें, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या आता है आपका, जो राष्ट्रीय उद्यान में है वो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वो क्या आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राज्य उद्यान की स्थापना की अगर बात करूं, जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आपकी, 1977 में हुई थी, ठीक है, 1977 में हुई थी। कहाँ पर है आपका ये, लखीमपुर खीरी में। तो ये आपका कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में ये आपका है, ठीक है। तो लखीमपुर खीरी में है। अगर क्षेत्र की बात करूं, इसका क्षेत्र कितना है, तो क्षेत्र जो है इसका 490 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना यहाँ पर। उसके बाद आगे बात करूँ टाइगर रिजर्व की, तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व वो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। जो टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए पहले पर आता है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व की अगर बात करूं, दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पर देखिए इनको नोट कर लेना, टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पर है आपका, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका, इसकी स्थापना की बात करूँ, देखिए तो इसका दुधवा टाइगर रिजर्व जो है आपका, इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो ये आपका 1900 कब में बना, आपका 1987-88 में इसका बना, ठीक है, 1987-88 में, 1987-88 में बना। इसका जो क्षेत्र है, अगर क्षेत्र की बात करूं तो इसका जो क्षेत्र की अगर बात की जाए, क्षेत्र कितना है, अगर क्षेत्र पूछता है दुधवा राष्ट्रीय टाइगर की, तो इसका जो क्षेत्र आपका 2201.77 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करूँ, दूसरे नंबर पर आता है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की बात करूँ, देखिए इसकी जो स्थापना हुई आपकी 2014 में, ठीक है, 2014 में। इसके क्षेत्र की बात करूँ, क्षेत्र कितना है, तो क्षेत्र जो है इसका 730 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसका इतना क्षेत्रफल है, ठीक है, चीज़ को आप ध्यान रखना। उसके बाद आगे बात करें रानीपुर टाइगर रिजर्व की, रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए, टाइगर रिजर्व, तो इसकी जो स्थापना हुई थी अगर उसकी बात करूं तो ये कब हुई थी आपकी 2022-23 में, ठीक है, 2022-23 में। क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो क्षेत्रफल कितना है इसका 529.36 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। उसके बाद आगे आता है आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। अगर इसकी बात करूं तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपकी 2012-13 में हुई थी, ठीक है। क्षेत्र के फल की बात करूं, उसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका 80.60 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है।
देखिए ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है आपका, ये बफर क्षेत्र है, ठीक है। कैसा है आपका? बफर क्षेत्र है, ठीक है। तो ये बफर क्षेत्र है, इस चीज़ को भी नोट कर लेना यहाँ पर। ये भी पूछ लेता है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बफर क्षेत्र भी पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हाथी रिजर्व के बारे में, ठीक है। हाथी रिजर्व की अगर बात करूँ, हाथी रिजर्व, तो हाथी रिजर्व कौन कौन से हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए हाथी रिजर्व को भी आज खत्म कर दूंगा मैं, कितना था, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो हाथी रिजर्व की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व कितना है, अगर यहाँ पे बात की जाए, पहले पे आता है आपका उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व, ठीक है। उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व, हाथी रिजर्व। तो इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 2009 में। इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल जो है यहाँ पर 744 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 744 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका, वो है आपका तराई हाथी रिजर्व, ठीक है। तराई हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2022 में, ठीक है। इसकी स्थापना 2022 में हुई थी। क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 3049 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 3049 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने अधिकतर आपको करा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अब तक मैंने शुरू से, देखिए जितना भी करा रहा हूँ आपके लिए सारा मोस्ट अभी तक कराया है इस टॉपिक में, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना। जो वनस्पति का चैप्टर था वो आज मैंने आपका सारा कंप्लीट करा दिया। इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो इसी के आधार पर बनते हैं। इसको आप एक बार क्लास अगर नहीं देखी है तो प्रीवियस ईयर नीचे जाइए डिस्कशन में, वहाँ पर आप इसको देख लीजिए, सारा देख लीजिए। वहाँ पे मैंने आपको समझाया है किस तरीके से मैंने सारा टोटल इसमें दिया है। तो इस क्लास को ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी है, ठीक है। जो भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे आपके वन्य जीव से, इसमें सारे कवर करे हैं मैंने अधिकतर। तो ये क्लास, पिछली क्लास ज़रूर देख लें, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैंने इसको ख़त्म कर दिया पूरा टॉपिक को इससे रिलेटिव, ठीक है। कल के टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए एक चीज़ यहाँ पर नोट करके लिख रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो जल प्रदूषण निवारण जो नियंत्रण बोर्ड था उसका गठन कब किया गया था। तो यहाँ पर नोट कर लें एक जो मैंने इसमें नहीं लिखवाया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, लिख लें इसको, ठीक है। उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन, ठीक है, तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन अगर पूछता है नियंत्रण बोर्ड का गठन, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना बोर्ड का गठन। तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, अगर उसकी बात करूँ तो वो आपका 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 1975 को हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना यहाँ पर। उसके बाद में इसका जो नाम था 3 फरवरी 1975 को आया, बाद में क्या गिरा, यहाँ पर इसका नाम बदलकर, ठीक है, इसका नाम बदलकर यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जो इसका नाम किया गया वो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया नाम बदलकर? उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ठीक है। नियंत्रण बोर्ड इसका नाम कर दिया गया। कब किया गया, अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका 13 जुलाई, ठीक है, 13 जुलाई 1982 को, 13 जुलाई 1942 को इसका नाम, 1982 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और नोट कर लेना यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में वन विभाग का गठन, ठीक है, उत्तर प्रदेश में वन विभाग का गठन कब हुआ था। उत्तर प्रदेश वन विभाग का गठन, वन विभाग का गठन, तो उत्तर प्रदेश वन विभाग का जो गठन हुआ था उसकी बात करूं तो ये आपका 1885
1855 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1855 में किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना यहाँ पर। तो इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको अधिकतर करा दिए हैं। जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको मैं एक क्लास में आपका सारा टॉपिक एक ही साथ लेके कराऊंगा। ठीक है, तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहें, जितना भी सिलेबस है आपका सारा कवर हो जाएगा। अभी तक आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लें, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नदियाँ, झीलें। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की नदियाँ और झीलों के बारे में। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।